आपका टीसीएच पर। रशिया के साथ जिस तरह से हमने रिश्ते खराब किए, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, और भी हम जिस तरह से अमेरिका के करीब जाते जा रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल दोस्त जिससे हमारी लंबी दोस्ती रही है, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमें सेव किया है, उस रशिया से हम दूरी बनाते जा रहे हैं। उसके असरात अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं और आगे और दिखेंगे। पाकिस्तान के साथ रशिया ने हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जो समझौता हो रहा है वो ये है कि सड़क और हवा दोनों के रास्तों से पाकिस्तान और रशिया के बीच में सीधा रिश्ता बनेगा। यानी हवाई संपर्क बढ़ेगा, जहाजें बढ़ेंगी, मास्को से सीधे इस्लामाबाद आएंगी, इस्लामाबाद से सीधे मास्को जाएंगी, और साथ में सड़क के रास्ते से भी रशिया जुड़ेगा पाकिस्तान के साथ। इसके पहले भी रक्षा सौदा एक हो चुका है पाकिस्तान और रूस का, और ऐसा लग रहा है कि मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अब वो कर रहा है जो कभी हम करते थे, कि रिश्ता रखते थे रशिया के साथ बहुत अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ता खराब नहीं करते थे, अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखते थे। जो गुटनिरपेक्ष स्थिति थी हमारी, जो हम किसी के साथ अलाइन नहीं थे, हम सबके साथ रिश्ता रखते थे, लेकिन रशिया के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे। मोदी जी के जमाने में यह हुआ है कि हम धीरे धीरे अमेरिका के कैंप की तरफ सरकते चले गए हैं। इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में हम फंस गए हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है जिस तरह हमारे यहां रॉथस्चाइल्ड बैंक आ रहा है, जिस तरह से एलन मस्क का जो स्टार लिंक है वो हमारे यहां आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अमेरिका और इजराइल के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, और ये जानबूझकर किया गया है, ये धीरे धीरे जानबूझकर किया गया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में चले जाएं। नतीजा यह हुआ है कि आस पड़ोस के सारे देश हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, और पाकिस्तान बड़ी होशियारी के साथ आप देख रहे हैं कि अपने रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे रख रहा है। चाइना के साथ तो उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके आर्मी चीफ जाते हैं और अमेरिका में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। Take the book of traditions, make a pyre of cliches. बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। टर्की के साथ रिश्ता उसका बहुत अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने उसकी पूरी मदद की, जबकि टर्की ट्रेडिशनली, अगर मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने से याद करें, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला रहा है। मुस्तफा के समय कोई आके लिख जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन यह भी पढ़िए कि हमारे जब लीडर्स इंग्लैंड जाते थे, टर्की में कमाल पाशा से उनकी मुलाकात होती थी और कमाल पाशा उनको वेलकम करते थे। उधर अरब कंट्रीज में सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर लिया, और वो तो ऐसा समझौता है कि पाकिस्तान पे कोई हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। दोनों अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और आप हर जगह से किनारे होते चले जा रहे हैं। ईरान से एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, और रिश्ते की वाजिब वजहें थी। एक तो ऐतिहासिक रिश्ता हमारा ईरान के साथ है, और दूसरा यह कि पाकिस्तान में जो बलूच इलाका है, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, ईरान उस पर अपना दावा समझता है। आप कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, तो आपके बीच में एक रिश्ता था, ईरान और भारत के बीच में एक रिश्ता था। और जब जब इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने की बात आई, ईरान ने उसको रुकवाने का काम किया, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन आपने इजराइल के साथ खड़े होकर 12 रोजा जंग के दौरान ईरान का पक्ष न लेकर, जबकि सब जानते हैं ईरान के ऊपर हमला हुआ था, ईरान कहीं हमला करने नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने ईरान का पक्ष नहीं लिया, ईरान के साथ आप खड़े नहीं हुए। नतीजा यह कि ईरान के साथ भी आपके रिश्ते गड़बड़ होते जा रहे हैं। अरागची लगातार पाकिस्तान आते हैं, कभी पजेश्कियन पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने की जरूरत उनको महसूस नहीं होती है। तो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में आपने अपना रिश्ता खराब किया। जो इमेज बन रही है हिंदुस्तान की वो तो सब जानते ही हैं। जिस तरह से यहां दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, उसका असर मिडिल ईस्ट में कैसा पड़ता है, ये वहां जाने पर, वहां के लोगों से बात करने पे समझ में आएगा। सरकारें सीधे कुछ नहीं बोलती हैं। सरकारें, चूंकि अमेरिका और इजराइल से आपका रिश्ता है, तो सीधे आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगी, लेकिन अंदर अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फलस्तीन जैसे मुद्दे पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट देशों की राय ली गई।
सारे इंपॉर्टेंट देश उसमें अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे बाकी देश हों। लेकिन हिंदुस्तान उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। आप कभी इजराइल के खिलाफ वोट कर देते हो, कभी इजराइल के पक्ष में वोट कर देते हो, और सब जानते हैं कि भारत की सरकार इजराइल के कितने करीब आती चली गई है। और जैसे जैसे आप इजराइल के करीब आओगे, जैसे जैसे आप अमेरिका के करीब आओगे, जाहिर है मिडिल ईस्ट में आपकी इज्जत गड़बड़ होगी, और बहुत सारे मुल्क, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इस तरह के सारे मुल्क जो हैं, जो आपको कभी पक्का दोस्त समझते थे, अब आपको ऐसी निगाह से देखते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मान के चलते हैं कि भारत फाइनली अमेरिका और इजराइल के साथ ही जाकर खड़ा होगा। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी का सम्मेलन था। ओआईसी के जो खास तौर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनका सम्मेलन था, इस्तांबुल में यह हुआ था। और इसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर थे अब्दुल अलीम खान और रशियन मंत्री थे दिमित्री जेवरेव। इन लोगों की बैठक हुई और यह तय पाया गया कि मॉस्को इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट बिना देर किए फौरन से पेशतर शुरू की जानी चाहिए। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में खबर आ जाए कि जैसे ढाका से कराची के लिए सीधी फ्लाइट हुई है, बांग्लादेश से पाकिस्तान का रिश्ता बहुत बेहतर हुआ है, वैसे ही रशिया के साथ भी पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर हो और इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच में सीधी फ्लाइट आपको दिखाई दे। इस दौरान यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास में रूस के साथ मिलकर काम करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि कौन पाकिस्तान से बस से रशिया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट बस चलाने के लिए या लोगों को यहां से वहां भेजने के लिए नहीं होता है। सड़क ट्रांसपोर्ट तब शुरू होता है या सड़क ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब महसूस होती है जब माल यहां से वहां जाना हो, सामान यहां से वहां जाना हो। यानी सीधी सी बात है कि रूस और पाकिस्तान आपसी ट्रेड लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे बैन लगे हैं। भारत में तेल खरीदने के मामले पर 25% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने।